सूत्र अभ्यास और वैराग्य से वृत्तियों को रोका जाता है। 13वें सूत्र में बता रहे हैं कि अभ्यास क्या है, अभ्यास की परिभाषा बोलिए। तत्र स्थितौ यत्नोभ्यास तत्र, उन दोनों में से दो उपाय बताए थे पिछले सूत्र में, अभ्यास और वैराग्य। इन दोनों में से अभ्यास, अभ्यास क्या है? स्थितौ यत्नः अभ्यास। स्थिति का अर्थ है समाधि। जब लोग कहते हैं ना आज मेरी स्थिति अच्छी रही, आज मेरी स्थिति अच्छी रही, तो वो स्थिति का जो फाइनल स्टेज है, अंतिम स्तर है, वो है समाधि। तो स्थिति का अर्थ हुआ समाधि प्राप्ति के लिए, समाधि प्राप्ति के लिए, समाधि को प्राप्त करने के लिए यत्न। एक शब्द आपने प्रयत्न सुना, प्रयत्न, वही प्रयत्न और यत्न एक ही बात। यत्न में प्र जोड़ दिया, प्रयत्न हो गया। प्रयत्न करना, मेहनत करना, कोशिश करना, बार बार परिश्रम करना, इसका नाम है यत्न। तो समाधि प्राप्ति के लिए बार बार मेहनत करना, बार बार कोशिश करना, बार बार पुरुषार्थ करना, इसका नाम अभ्यास। अब योग के 8 अंग बताए महर्षि पतंजलि जी ने। कितने बताए? 8। थोड़ा बोलिए। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग। समाधि कितने नंबर पर है? 8 पे। और किसी को 8वीं सीढ़ी पे जाना हो तो क्या करना पड़ेगा? पहली से चलना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8वीं सीढ़ी पर पहुंचने के लिए 7 सीढ़ियां पहले चढ़नी होगी। तो यहां जो अभ्यास की बात कह रहे हैं, अभ्यास का मतलब है पहली 7 सीढ़ियों पर बार बार चढ़ें, बार बार चढ़ने की प्रैक्टिस करें, बार बार मेहनत करें, इसका नाम अभ्यास है। तो जो 7 सीढ़ियां चढ़ेगा वो 8वीं पर पहुंचेगा। तो सूत्रकार यही कह रहे हैं पतंजलि महाराज, स्थितौ यत्नोभ्यासः, समाधि की प्राप्ति के लिए जो पुरुषार्थ किया जाएगा, जो बार बार मेहनत की जाएगी, परिश्रम किया जाएगा, उसका नाम अभ्यास है। तो रोज यम नियम का पालन करें। जो मैं 15 घंटे का योग बता रहा हूं वो यम और नियम। 15 घंटे जो व्यवहार करते हैं आप दिन भर लोगों से, लेना देना, बोलना, वचन देना, निभाना, जो भी करना, उन 15 घंटों में यम और नियमों का पालन करें। ये अभ्यास है, ये व्यवहार काल का योग है, व्यवहार काल का अभ्यास। और फिर आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान, ये 5 अंग ये बैठकर करने के हैं। ये उपासना काल का अभ्यास है। तो रोज बैठो, आसन लगाओ, प्राणायाम करो, प्रत्याहार करो, धारणा लगाओ, ध्यान लगाओ। तो ऐसे बार बार करना, 7 अंगों का बार बार अनुष्ठान करना, ये अभ्यास है। और जो अभी बताया था वैराग्य, उसको भी टिकाए रखना। संसार में दुख है, हम सदा नहीं जिएंगे, संपत्ति आने जाने वाली है, सब दुनिया का मालिक ईश्वर है, हम तो बस ऐसे भाड़ुआत हैं, किराएदार हैं, मकान में रहते हैं भगवान के। ये शरीर किसने बनाया? ईश्वर ने। इसका मालिक ईश्वर है या हम है? हम कौन है? हम भाड़ुआत हैं। हाँ गुजराती में बोलते हैं भाड़ुआत, किराएदार। हम तो किराएदार हैं, मालिक तो ईश्वर है। सच्चाई तो ये है, पर लोग अपने आप को मालिक समझते हैं। ये शरीर मेरा है, मेरी मर्जी में जैसे मर्जी इस्तेमाल करूं, ये मेरा नहीं है, ये ईश्वर का है। ईशावास्यमिदं सर्वम, सब कुछ भगवान का है। भगवान सब जगह व्यापक है। भगवान इस दुनिया को बनाता है, चलाता है, पालन करता है, विनाश करता है। वही इस देश का, सारी दुनिया का मालिक है, राजा है। हम उसके दिए शरीर में रहते हैं। ये हमारे कर्मों का फल है। हमने कर्म किए, ये हमारा भाड़ा है जो हमने पे किया। हमने अच्छा भाड़ा पेमेंट किया, इसलिए एसी फर्स्ट क्लास कोच में जगह मिल गई। मनुष्य शरीर फर्स्ट एसी कोच है। ट्रेन में जो सबसे ऊंचा होता है ना, फर्स्ट एसी, ये मनुष्य शरीर फर्स्ट एसी कोच है। बाकी सब नीचे है, गाय, घोड़ा, कुत्ता, गधा। उन्होंने थोड़ी पेमेंट की है, इसलिए उनको उतनी सुविधा मिली। हमने ज्यादा पेमेंट की, हमको अच्छी सुविधा मिली।
तो हम तो भाड़े भाड़े पर रह रहे हैं, वो हमारा मालिक हम थोड़ी है, शरीर नहीं है, शरीर के मालिक हम नहीं है, ईश्वर है। तो इस बात को बार बार दोहराना, हमारे पास जो विद्या है वो ईश्वर की दी हुई है, हमारी नहीं है। जो हमारे पास धन है वो ईश्वर का है, हमारा नहीं है। हम उसके मैनेजर हैं, प्रबंधक हैं, उसके सुरक्षा कर्मचारी हैं। भगवान ने हमको कहा है कि ये पैसे कमाओ, इसकी सुरक्षा करो, खाओ पियो और दूसरे को भी खिलाओ। मालिक वो है, कानून उसका चलता है, हम तो उसके सेवक हैं, उसके नौकर हैं। और बढ़िया शब्द है, हम उसके नौकर हैं। अपने आप को नौकरी मान के चलो, नौकर मान के चलो, तो देखो आपके जीवन में दृष्टिकोण बदल जाएगा। आप मालिक बनकर जिएंगे तो आपका जीवन का स्तर अलग होगा। आप भगवान का नौकर मान के चलो अपने आप को, तो देखो आपका जीवन जीने का तरीका बदल जाएगा। जैसे आप किसी सेठ के यहां नौकरी करते हैं, वो मानसिकता बनेगी, ईश्वर हमारा सेठ है, हम उसके नौकर हैं, उसने जो कहा है हमको करना है। अगर नौकर सेठ के आदेश का पालन करेगा तो सेठ उससे प्रसन्न होगा और उसको बढ़िया इनाम देगा, वेतन भी देगा, इनाम भी देगा। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश में ईश्वर के और हमारे बहुत सारे संबंध लिखे हैं। ईश्वर हमारा राजा है, हम उसकी प्रजा हैं। ईश्वर हमारा गुरु है, हम उसके शिष्य हैं। वो हमारा माता पिता है, हम उसके बेटे हैं। इन्हीं तो संबंधों में एक संबंध लिखा है, नौकर और सेठ का भी लिखा है, स्व स्वामी संबंध। वो हमारा स्वामी है, हम उसके सेवक हैं। स्वामी सेवक संबंध ये भी लिखा है। सेवक मतलब नौकर, हम उसके नौकर हैं। ऐसे बन के जियो, देखो मजा आएगा, जीने का मजा आएगा, खूब आनंद आएगा। तो जैसे सेवक का विचार दिन भर क्या रहता है, अपने मालिक को, सेठ को खुश करना, कि मैं ऐसा काम करूं मेरा सेठ खुश हो जाए। तो ईश्वर को अपना सेठ मालिक समझ लें, खुद को नौकर समझ लें और ऐसे काम करें कि भगवान खुश हो जाए। ऐसे काम करें तो आपका जीवन मजा आएगा, बदल जाएगा। तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे हमारा स्तर अच्छा होगा, हमें तत्व ज्ञान बढ़ता जाएगा, वैराग्य बढ़ता जाएगा, मन पर नियंत्रण आ जाएगा और एक दिन पूरा वैराग्य हो जाएगा। और जब पूरा वैराग्य हो जाएगा फिर मन पर पूरा उतना ही कंट्रोल हो जाएगा जितना आपको अपनी कार पर है। आपको अपनी कार पर कितने प्रतिशत कंट्रोल है? 70, 80 या 100? बस मन के ऊपर भी 100% कंट्रोल हो जाएगा अगर इस ढंग से जीवन जिएंगे, इस तरह से विचार करेंगे, इस तरह की मान्यताओं से आप अपना जीवन चलाएंगे तो आपको 100% वैराग्य हो जाएगा और मन पर भी 100% कंट्रोल हो जाएगा। फिर जो आपको आनंद आएगा वो दुनिया में कहीं भी नहीं है। वो राजा बनने में नहीं है, राष्ट्रपति बनने में नहीं है, वो सेठ बनने में नहीं है, वो किसी भी चीज में वो आनंद नहीं है जो मन का राजा बनने में, अपने मन का राजा बनने में, वो और कहीं नहीं है। तो ये था अभ्यास। वैराग्य से वृत्तियों का निरोध होता है और ये अभ्यास की बात बताई। समाधि प्राप्ति के लिए बार बार ये सब परिश्रम करना, इसका नाम है अभ्यास। अभ्यास कैसे करना चाहिए? अगला सूत्र देखिए, 14वां।